नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर। आप सबने ग्लोब तो जरूर देखा होगा। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब जो है वो हमारा, हम कह सकते हैं पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप जो है वो ग्लोब है। क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है आपको पता है? हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी, हम बोलते हैं हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों की ओर से चपटी हुई है और मध्य में से उभरी हुई है। तो हम इसको है ना संतरे की आकृति का कह सकते हैं। कौन सा? संतरा। आपने संतरा जरूर देखा होगा। तो जो संतरे की जो आकृति होती है ना, उसी प्रकार की हमारी पृथ्वी की आकृति है। तो अब कोई पूछे कि हमारी पृथ्वी कैसी है तो गोल मत बोलना। हमारी पृथ्वी कैसी है उसको हम बोलते हैं भू-आभ यानी जियोइड। ये हमारी पृथ्वी का आकार है, भू-आभ। तो दोस्तों हम बात करें ग्लोब की। ग्लोब क्या है? हमारी पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी की संरचना को समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ग्लोब बनाया है पृथ्वी की संरचना को समझने के। तो दोस्तों आपको एक सुई दिख रही होगी। ये उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ एक सुई दिख रही हुई है जो कि झुकी हुई अवस्था में। इसको हम अक्ष कह सकते हैं। दोस्तों ग्लोब पर जो ये दो बिंदु है, ये जो दो बिंदु है जिससे ये सुई गुजरती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इसी से हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा की तरफ उल्टन करती है। तो ग्लोब की सहायता से हम अपनी पृथ्वी की स्थिति को समझ सकते हैं। वास्तव में अपनी पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये हमने काल्पनिक मान रखा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकी हुई अवस्था के कारण हमारी पृथ्वी पर क्या होती है? ऋतुएं बनती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ग्लोब। तो ग्लोब पर दोस्तों इसी काल्पनिक सुई की तरह हमने एक काल्पनिक रेखा भी मान रखी है। और ये रेखा क्या कहलाती है? हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम विषुववृत्त या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। इसी भूमध्य रेखा या विषुववृत्त के कारण हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो ग्लोब है वो दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर का और दक्षिण का। उत्तर का भाग हमारा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला जो भाग है वो हमारा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, जो कि दोनों आधे आधे भाग होते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके माध्यम से हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित कर दिया जाता है। उत्तरी जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दोस्तों जो विषुववृत्त है वो एक हमारी पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुववृत्त क्या है? हमारी पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करती है जो कि विभिन्न स्थानों की स्थिति को दर्शाने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विषुववृत्त। अब तो देखते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा किनको बोलते हैं। तो दोस्तों विषुववृत्त से लेकर ध्रुवों की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव साउथ, ध्रुवों की तरफ जो समांतर रेखाएं होती है उसको हम बोल सकते हैं अक्षांश रेखा या समांतर रेखा। विषुववृत्त के उत्तर वाले सभी समांतर रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं। और विषुववृत्त के दक्षिण वाले अक्षांशों को, ये क्या है? उत्तर वाला, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तर वाले विषुववृत्त के उत्तर की तरफ जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उनको हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में जो है उनको हम बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। इसलिए किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए हम उत्तरी अक्षांश यानी कि जैसे हमारा भारत है तो भारत का अक्षांश देखने के लिए, भारत की अक्षांश स्थिति देखने के लिए हम उत्तर या दक्षिण का उपयोग करते हैं। जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में, हमारा भारत का है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर, तो हम भारत के लिए उत्तरी अक्षांश का उपयोग करेंगे। और जैसे कोई यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसके लिए हम दक्षिण अक्षांश का यूज करेंगे। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम उत्तर या दक्षिण नहीं लिखे, क्योंकि जैसे हमारे भारत में एक स्टेट है महाराष्ट्र में चंद्रपुर नामक स्थान। कौन सी? चंद्रपुर नामक स्थान। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में बेलो होरिजोंटा नामक स्थान। दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और जो बेलो होरिजोंटा नामक स्थान है वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये जो चंद्रपुर है वो उत्तर में स्थित है और ये जो बेलो होरिजोंटा है वो दक्षिण में स्थित है। इसलिए किसी भी अक्षांश के आगे उत्तर और दक्षिण का स्थिति होना बहुत ही महत्वपूर्ण। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमारी पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करती है कि कौन से स्थान पर जलवायु कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वो हम किसके माध्यम से पता लगा सकते हैं? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विषुववृत्त रेखा या विषुववृत्त, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सब एक ही है, इनके नाम अलग अलग हैं। उसके बाद विषुववृत्त रेखा के, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री
साउथ ये हमारी होगी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारी है मकर रेखा। और उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ ये हमारा होगा उत्तरी ध्रुव, जिसको हम क्या बोलते हैं आर्कटिक रेखा भी बोल सकते हैं। और दक्षिण में हमारा होगा 66.5 डिग्री साउथ, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी टोटल मिला के अक्षांश रेखाएं, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो है उत्तर की तरफ जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। और दक्षिण की तरफ जो होता है वो हमारा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो मिला के नॉर्थ 90 डिग्री, उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ 90 डिग्री, 90 प्लस जो हमारी एक होती है ये भूमध्य रेखा, इसको मिला के टोटल जो अक्षांश है वो है 181। यानी टोटल जो अक्षांश रेखाएं है, अक्षांश रेखाएं तो नहीं बोल सकते अक्षांश, क्योंकि जो उत्तर की तरफ और दक्षिणी की तरफ जो ध्रुव है वो रेखाएं नहीं है, वो एक बिंदु की स्थिति में है। इसलिए केवल अक्षांश जो है वो हमारे है 181। तो किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए हमको केवल अक्षांश की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और भी बहुत सारी जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। उसी में एक हमारी है देशांतर। देशांतर किसको बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उनको हम देशांतर रेखाएं बोल सकते हैं। तो दोस्तों देशांतर रेखा के माध्यम से हम किसी भी स्थान का जो समय है या जो तिथि है वो निर्धारित कर सकते हैं। जैसे 1884 में वॉशिंगटन में एक सभा का आयोजन हुआ था। उसमें सभी देशों के द्वारा ये निश्चय किया गया कि जो लंदन यानी ब्रिटेन में जो ग्रीनविच नामक जो शहर है वहां से ब्रिटिश वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरती है उसको क्या माना गया है? प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि सभी देशों के द्वारा ये निश्चय किया गया कि इसी रेखा के माध्यम से, इस काल्पनिक रेखा के माध्यम से हम पृथ्वी का समय निर्धारण यानी अपनी सभी महाद्वीपों या देशों का समय निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर या देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं, प्रधान रेखा भी बोल सकते हैं और प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोल सकते हैं। तो इस रेखा के द्वारा ये निश्चय किया गया कि इसके पूर्व और पश्चिम में इनको, ये जो रेखा है वो काल्पनिक रेखा है और ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है। जैसे हमने अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा, उसी तरह ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये 2 गोलार्धों में बढ़ जाती है, 2 गोलार्धों में बांट देती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, एक तो हमारा है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में बांट देती है। और इसी रेखा के माध्यम से हम समय का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हम जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे तो जो समय है, तो जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है वहां पर समय बढ़ता जाएगा, और जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ है वहां पर जो समय है वो बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो प्रति एक देशांतर पर जो समय है वो 4 मिनट बढ़ जाएगा। तो जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और हमारा भारत कहाँ पर है? तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध की तरफ, यहाँ पर। तो कौन सा जो देशांतर है भारत का प्रधान देशांतर वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम भारत का समय निर्धारण रेखा के रूप में देख सकते हैं। इसी रेखा के माध्यम से हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री, इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 330 मिनट, यानी 330 मिनट्स। अगर इस 30 मिनट को घंटे में डिवाइड करें तो हमारा जो भारत है वो 5.5 घंटे आगे है। किससे? ग्रीनविच यानी प्रधान यामोत्तर रेखा से अगर पूर्व की तरफ जाए तो हमारा भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे है। तो पश्चिम की तरफ टाइम जो है वो घटेगा और पूर्व की तरफ टाइम जो है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ी थी प्रधान यामोत्तर रेखा। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने 0 डिग्री तो देखी, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो इसी तरह जैसे देशांतर रेखाएं होती है तो जो 180 डिग्री, जैसे 0 डिग्री के विपरीत होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा, उसको हम बोलते हैं तिथि रेखा, क्योंकि उसके माध्यम से ही क्या है किसी भी स्थान की जो तिथि है वो चेंज हो जाती है। तो एक बात याद रखना दोस्तों, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पश्चिम या पूर्व दोनों एक ही रेखा है। जैसे इसके जस्ट उल्टे साइड में हम देखें तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी तो वो है पश्चिम या पूर्व दोनों एक ही रेखा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तिथि रेखा, जिसके माध्यम से हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़े थे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जिसमें हमने मेन पॉइंट पढ़े। अगर आपको अच्छे